Welcome all. In the previous video of Ranga's marriage, we have learned that the narrator belongs to a village called Hosahalli, and you can't find it in the maps, and it was not the mistake of the cartographer. Actually, the Britishers as well as our countrymen neglected this place, but it is an important place as Mysore is to Bharatvarsha. Similarly, Hosahalli is to Mysore, and it is like a filling to carry a debut sweet, and it is an important place. Two things are very important here: the mango tree, which has a sour fruit, moreover a vine, a creeper actually. uh, from on its leaf you can take your afternoon meal, and it grows near the village pond, and while bathing you can take two leaves and take your meals on them. And it is not the only opinion of the narrator, but the doctor Gundappa Bhatt, who lives in the village, who have visited lots of places, have the same opinion about the village. Now, so as I have earlier told, the village accountant's son has gone to Bangalore for higher studies, and he was the only one who have gone out of the village. So now he is back after 6 months, and everybody was going towards his house to see him whether he has changed or not. And the narrator was also there. So let's see what's happened. And the crowd has gathered outside the Ranga's house, and seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. और बहुत सारे लोग जब जमा हो जाते हैं इंक्लूडिंग द नरेटर, रंगा स्माइल करते हुए बाहर आता है। और ये सब अगर सब लोग बाहर अंदर चले जाते रंगा को देखने, तो शायद ब्लैक होल ऑफ कोलकाता वाली घटना रिपीट हो जाती है। एक्चुअली सुजाउद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में जब लड़ाई हुई थी, तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे स्पेशली ब्रिटिश साइड के, उनको सुजाउद्दौला ने एक फोर्ट में कि एक्चुअली एक सेल में उनको कैद कर दिया था, और वहाँ पे सफोकेशन के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो यही घटना रिपीट हो सकती थी अगर सब लोग उसके घर के अंदर एंटर कर जाते, लेकिन थैंक गॉड इट डिडंट, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि सब लोग काफ़ी आश्चर्यचकित थे कि रंगा में कोई चेंज नहीं आया है 6 महीने के बाद भी, जब से वो गाँव छोड़ के गया है। अब तभी एक लेडी नज़दीक आती है और उसके चेस्ट पे हाथ फेरती है और देखती है कि उसने जनेवरा सैक्रेड थ्रेड, जिसको जनेऊ भी कहा जाता है, तो उन्हें पहना हुआ है। तो इसका मतलब ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, तो उनका उनकी जाति में गिरावट नहीं हुई है। तो यानी कि ही वॉज फॉलोइंग द कस्टम्स, तो उनकी कास्ट में अभी गिरावट नहीं हुई है। और इसके बाद वो चली जाती है, और रंगा इस बात पे हंसने लगता है। और जब लोगों को रियलाइज़ होता है कि रंगा है, उसके हाथ वही पैर वही नाक है, तो क्राउड इस तरह से गायब होने लगती है। मेल्टेड का वैसे तो मतलब होता है पिघलना, तो यहाँ पर मतलब है कम होने से, जैसे शुगर का चीनी का एक टुकड़ा किसी बच्चे के मुंह में पिघल जाता है, तो इस तरह भीड़ भी वहाँ से छट जाती है। लेकिन नरेटर वहाँ पे खड़े रहते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो रंगा से मिलते हैं और कहते हैं, रंगप्पा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप किस एवरीथिंग वेल, आप के साथ सब ठीक है। और तब जाके रंगा नरेटर को नोटिस कर पाता है, और जब वो नज़दीक आता है नरेटर के, वो उनको नमस्कार करता है और कहता है कि मैं आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हूँ। और ये रंगा के कैरेक्टर का एक अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि रंगा जानता है कि किस आदमी से बात करना है अपने एडवांटेज के लिए, और वो लोगों की वर्थ को भी, वो लोगों की जो वैल्यू है उसको भी एसेस करना जानता है। और जो उसका नमस्कार करने का तरीका है वो आज के प्रेजेंट डे बॉयज़ की तरह नहीं है, जो बिल्कुल आसमान की तरफ देखते हुए बिल्कुल सीधे खड़े होकर एक पोल की तरह, बिना अपने जॉइंट्स को झुकाए, बिना बॉडी को जर्क दिए, एक डंडे की तरह नमस्कार करते हैं। लेकिन रंगा का नमस्कार करने का तरीका अलग है। वो अपने हाथ फोल्ड करता है, वो झुकता है और नरेटर के पैरों को छूता है, और नरेटर उसको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी जल्दी ही शादी हो जाए। और
ब्लेसिंग देने के बाद कुछ प्लेजेंट्रीज आपस में एक्सचेंज होती है। प्लेजेंट्रीज का मतलब होता है कर्टियस सोशल रिमार्क्स, आपस में एक्सचेंज करके दोनों विदा लेते हैं। और उसी आफ्टरनून को जब नरेटर रेस्ट कर रहा है तो रंगा उनके घर पे आता है। उसके हाथ में 2 ऑरेंजेस हैं और वो काफ़ी जनरस और दयालु कंसिडरेट फेलो लग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं और कि नरेटर चाहता है कि अच्छा रहेगा, फाइन रहेगा कि अगर वो जल्दी ही शादी कर ले और सेटल हो जाए और समाज को अपनी सेवा दे सके। ये नरेटर के विचार हैं। और कुछ देर बात करने के बाद वो रंगा उससे पूछ लेता है कि आपका शादी का क्या प्लान है, और वो बताता है कि उसका शादी का कोई प्लान नहीं है। और वो फिर बताता है कि एक्चुअली जब नरेटर उससे पूछते हैं कि वाई नॉट, कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहते, तो वो बताता है कि मैं एक सही लड़की ढूंढ रहा हूँ। फिर वो बताता है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ अभी 6 महीने पहले जिनकी शादी हुई है। वो 30 ईयर्स के हैं, उनकी वाइफ जो है 25 के हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया है, और वो आज भी एक दूसरे से बहुत प्रेम पूर्वक बात करते हैं। लेकिन अगर मैं किसी यंग लड़की से, यंग का मतलब होता है कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता हूँ, तो प्यार से बोले हुए शब्द भी ऐसा लगेगा जैसे गुस्से से बोले गए हैं। और फिर वो बताता है कि रिसेंटली हाल ही में मैंने एक ट्रुप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टर्स, उनने बेंगलोर में अभिज्ञान शाकुंतलम का एक प्ले, जिसमें दुष्यंत जो है वो शकुंतला के प्यार में पड़ जाते हैं, वो प्ले उनने शो किया था। और आप सोचिए, अगर शकुंतला काफ़ी यंग होती, कम उम्र की होती, तो क्या दुष्यंत उसके प्यार में पड़ पाते जैसे कि आज की दुल्हन होती हैं। और अगर ऐसा होता कि दुष्यंत शकुंतला के प्यार में नहीं पड़ते, तो कालिदास के नाटक का क्या होता। और फिर वो बताता है कि अगर एक आदमी उस लड़की से शादी कर लेता है तो जो मैच्योर ना हो, यानी कि जिसकी एज बहुत कम हो, यंग हो, तो इससे बेहतर है कि कोई बैचलर रहे, कंवारा रहे। और इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। और नरेटर पूछते हैं क्या सिर्फ यही कारण है। और फिर वो बताता है कि देखिए, एक आदमी को उससे शादी करनी चाहिए, उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो एडमायर कर सके, जिसको रिस्पेक्ट कर सके। लेकिन नाउ डेज आजकल क्या होता है कि जो अरेंज मैरिजेस हैं, उसमें आप एक ऐसी लड़की को कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं जिसके एक फेस के एक तरफ दूध के निशान हो और दूसरी तरफ वेटनेस हो, गीलापन हो, यानी कि जिस जो अभी दूध पीती हुई बच्ची हो, यानी कि बहुत कम एज की हो, और सो यंग डैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। और एक ऐसी लड़की जो इतनी यंग हो कि जिसको पता भी नहीं हो कि उस अपनी उंगलियों को कैसे बाइट करना है। यहाँ पर बाइट करने से मतलब है कि हाउ टू फील शाई। और एक नीम का फल हो जाएगा, एक करेला, तो एग्जैक्टली तो रंगा सेड लाफिंग, और रंगा हंसता है, कहता है कि एग्जैक्टली यही बात है कि एक अगर दोनों के विचार नहीं मिलेंगे तो वो नीम और करेले की जोड़ी की भांति हो जाएगा। और इस बात से थोड़ा सा नरेटर जो है वो डिस्ट्रेस हो गया है, चिंतित हो गया है, क्योंकि उसको लगता था कि रंगा एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, और लेकिन उसने तो डिसाइड किया है कि वो शादी ही नहीं करेगा। लेकिन का कुछ देर बात करने के बाद जब रंगा वहाँ से चला जाता है, तो नरेटर अपना मन बना लेता है कि वो उसकी शादी करवा के ही रहेगा। यहाँ पे रामा राव एक व्यक्ति हैं जिनकी जो भतीजी है, एक सुंदर सी लड़की है, लगभग 11 साल की, वो उनके यहाँ आई हुई है रहने के लिए। और शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, और वो बड़े टाउन की रहने वाली है। तो इसलिए वो जानती है कि वीणा और हारमोनियम ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको कैसे प्ले किया जाता है, कैसे बजाया जाता है। और उसकी काफ़ी मधुर आवाज़ है। और उसके पेरेंट्स दोनों मर चुके हैं, इसलिए वो अपने अंकल के यहाँ रहने के लिए आई है। और लेकिन रंगा उसको लगता है नरेटर को कि रंगा ही उसके लिए एक सूटेबल मैच है, और जो ये लड़की है ये उसके लिए सूटेबल ब्राइड है। और क्योंकि रामाराव के घर में नरेटर का आना जाना, ही इज़ अ फ्रिक्वेंट विजिटर, आना जाना लगा रहता है, तो वो लड़की थोड़ा सा नरेटर से कुछ ज़्यादा फ्री है। फ्री का मतलब फ्रैंक है। और फिर नरेटर बताते हैं कि मैं उसका नाम बताना भूल गया, उसका नाम है रत्ना। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो रामाराव के घर में जाते हैं और बताते हैं कि मैं थोड़ा बटर मिल्क छाछ आपको भेजना चाहता हूँ, तो रत्ना से कहिएगा कि वो उसे आके ले जाए। और रत्ना की और रत्ना आती है, वो फ्राइडे का दिन है, और उसने एक अच्छी सी साड़ी पहनी हुई है
और वो मेरे रूम में बैठ जाती है और मेरे रिक्वेस्ट करने पे एक गाना गाना शुरू करती है। और तभी मैं रंगा को बुलाने के लिए किसी को भेज देता हूँ। आई सेंट फॉर रंगा, या मीन्स आई कॉल रंगा। तो यहाँ पे वो गाना गा रही है कृष्णा मूर्ति, जो गाने की बोल है मेरी आंखों के सामने। और तभी रंगा दरवाजे पे पहुंच जाता है और वो बिल्कुल थ्रेश होल्ड पे जाके, थ्रेश होल्ड का मतलब होता है एंट्रेंस, वहाँ जाके रुक जाता है। और वो एक्चुअली अंदर इसलिए नहीं आता क्योंकि वो नहीं चाहता कि गाना रुक जाए, लेकिन वो बहुत क्यूरियस है, जिज्ञासु है इस बात को के लिए कि वो देख सके कि एक्चुअली सिंगर है कौन। और बहुत ध्यान से वो झांकता है, क्योंकि जहाँ से लाइट आ रही है तो उसके झांकने के कारण लाइट रूम में आना बंद हो जाती है और रत्ना एक स्ट्रेंजर को, एक अजनबी को देखती है और सडनली वो अपना गाना बंद कर देती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंगो आप खाना वाले हैं और आप धीरे से उसको खा रहे हैं। सेवरिंग, सेवरिंग का मतलब होता है यूज पूरा उसका टेस्ट लेना, जिसको हम कहते हैं इंजॉइंग फुली, उसका जो छिलका उसका पूरा इंजॉय कर रहे हैं। और लेकिन आप उससे पहले कि उसको बाइट कर पाते उसके जूसी फ्लैश को, और आप उसका बिल्कुल भी कोई हिस्सा बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन आप दूसरा बाइट लेने के लिए जाते हैं और वो आपके हाथ से स्लिप हो जाता है और ग्राउंड में गिर जाता है, तो आपको कैसा फील होगा। तो ये ऐसी ही डिसअपॉइंटमेंट रंगा को भी हुई जब वो गाना सुनना चाहता है और वो सुनने की कोशिश करता है और गाना बंद हो जाता है। और अब रंगा अंदर आ चुका है और वो कहता है आपने मुझे बुलवाया, और वो एक आके अंदर आके चेयर पे बैठ जाता है। रत्ना वहाँ से उठ के एक डिस्टेंस पे खड़ी हो जाती है, उसका सर झुका हुआ है और रंगा रिपीटेडली उसे देखे जा रहा है। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल। और जब उनकी दोनों को आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं तो वो काफ़ी एम्बेरस फील करता है रंगा, और कुछ समय के लिए कोई भी बात नहीं करता। इसके बाद वो कहता है कि शायद मेरे आने के कारण गाना बंद हो गया, इसलिए मैं चला जाता हूँ। वर्ड्स मेरे वर्ड्स, ये सिर्फ केवल मेरे का मतलब होता है केवल वर्ड, शब्द सिर्फ शब्द हैं। द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, क्योंकि वो सिर्फ कहता है कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन बिल्कुल हिलता भी नहीं है जाने के लिए। और आप इस कलयुग में ऐसे एक्शन किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो जो कहे वो करे। तो रत्ना अंदर चली जाती है और जो अपनी शाइनेस को, शर्म से ऊपर उठने की कोशिश करती है, ओवरकम करने की कोशिश करती है। और कुछ देर बाद रंगा कहता है, हु इज डेड गर्ल स्वामी, हु इज डेड इनसाइड। द लायन वांटेड टू नो। द he goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have what to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear it seems. और जब वो पूछता है कि वो कौन है, तो मानो उस कहानी को नरेटर याद करता है कि एक बकरी है जो एक मंदिर में छिप जाती है और शेर उसे खाना चाहता है, और वो पूछता है कि आप कौन हैं। तो वो शेर को रिप्लाई करती है कि मैं वो हूँ जिसने अभी तक 9 शेरों को खाया है, और अब आपकी बारी है, तो मुझे पहले बताइए कि आप मेल हैं और फीमेल, मेल या फीमेल। और जो लायन है वो वहाँ से भाग जाता है। तो लाइक द ही गोट ही सेड, like the he goat I said, what does it matter to either of us who she is। और वो कहता है कि उस ही गोट की तरह, उस बकरे की तरह, ये क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है, मेरी शादी हो चुकी है और आप शादी करने वाले काइंड के हैं नहीं। और तो वी कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।